अकाल जी, नमस्कार। अज पहुँचे हैं पंजाब एयरक्राफ्ट मेनटेनेंस इंजीनियर कॉलेज जो पटियाला दे विच स्थित है। वो कॉलेज जो पटियाला दीयां बरूहां ते है, जो पटियाला दे विच पंजाब दे विच जिथे नौजवान उच्च शिक्षा लै सकते हैं और वो शिक्षा जिहड़ी उन्हां दे लई अगे वड्डी नौकरी पैदा कर सकती है। पर पंजाबी इस तो बहुत अनजान ने। इस कॉलेज दे विच 30 बच्चों के जिहड़े 3 सैशन लगते हैं और बड़ा बेहतरीन कोर्स है, क्योंकि जहाज़ों के विच जदों आपां एयरप्लेन्स की गल करते हैं तो आपां मुख्य रूप से पायलट तो एयर होस्टस बारे गल करते हैं, पर उन्होंने जहाज़ों को चलाउण दे लई उन्हां दी मेनटेनेंस लई एक बहुत वड्डे अमले की लोड़ हुंदी है और इस कॉलेज दे विच उस ही किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हां कोर्स करन तो बाद वड्डियां जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ने, वड्डियां वड्डियां कंपनियां नाल एग्रीमेंट ने, बच्चों को वड्डी प्लेसमेंट मिलती है। पर फिर भी पंजाबी जिहड़े नौजवान ने इस तो अनजान ने। बहुतात इस कॉलेज दे विच दूसरी स्टेट्स तो आए बच्चों की है, पर अज आपां गल करते हैं इत्थे की सहूलतां ने, की संभावनावां ने और बच्चों के भविख दे विच की अपॉर्चुनिटीज़ इस स्टडी तो बाद मिलदियां ने। इस कॉलेज का आपां अज एक दौरा भी करते हैं और इत्थों के जिहड़े प्रबंधक ने उन्हां नाल गल भी करते हैं, तां जो पंजाबी जिहड़े नौजवान ने उन्हां नूं भी इस कॉलेज की महत्ता पता लग सके। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम पल्लवी वर्मा है। मैं असिस्टेंट प्रोफैसर इलैक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट एयरक्राफ्ट मेनटेनेंस इंजीनियरिंग। तो आओ अज तुहानूं असीं अपने कॉलेज दिखाइए। साडे कॉलेज का नाम है पंजाब एयरक्राफ्ट मेनटेनेंस इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि पटियाला एयरपोर्ट पर स्थित है। मैं दसना चाहांगी ये 1983 तो एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जो कि एक गौरमेंट का एस्टैबलिश किया होया कॉलेज है, जिहदे विच इन्नी अपॉर्चुनिटी है साडे पंजाबी बच्चों वास्ते। बट दुख की गल यह है कि साडे पंजाब दे लोग, स्पैशली अगर मैं गल करा कि साडे पटियाला दे लोग ही इस कोर्स बारे अवेयर नहीं है। सो एक कोर्स है एयरक्राफ्ट मेनटेनेंस इंजीनियरिंग लाइसेंस कोर्स, विच इज़ अप्रूवड फ्रॉम जिहड़ा कि सानू डायरैक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन न्यू दिल्ली वालों मानता प्राप्त है। उस दे नाल नाल ही इत्थे पिछले कुछ सालों विच होर उपलब्धि हासिल हुई है। ये डिग्री कॉलेज भी बन गया है, जिहदे विच बच्चों नू एयरक्राफ्ट मेनटेनेंस इंजीनियरिंग की डिग्री भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टैक्नीकल यूनीवर्सिटी बठिंडा वालों भी मानता प्राप्त है। आओ तुहानूं लैके चलीए कॉलेज की वर्कशॉप। हाँ जी, जो बेसिक क्वालिफिकेशन है या बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है +2 नॉन मैडिकल, 50% मार्क्स, मिनीमम 50% मार्क्स तो +2 नॉन मैडिकल का स्टूडेंट्स इत्थे एडमिशन ले सकता है। इस दे विच कोर्स एडमिशन लैण लई किसी किस्म का कोई टेस्ट भी है जां इहदी प्रोसीजर की है? सर इहदा कोई कोर्स दे विच एंट्रेंस लैण लई टेस्ट नहीं है फिलहाल, क्योंकि सिर्फ 30 सीटां अवेलेबल ने। 30 सीटां वास्ते ही सानूं अप्रूवल मिली हुई है, तो इस करके फस्ट कम फस्ट सर्व बेसिस ते एडमिशन हुंदी है। 50% मार्क्स होण बच्चे दे, ओहदा +2 का रिजल्ट आने तो बाद वो डायरैक्टली इत्थे आके अप्लाई कर सकते ने। हाँ जी सर, इन्हां दी यूनीवर्सिटी वालों काउंसलिंग हुंदी है। उस काउंसलिंग दे विच इन्हां दी मैरिट यूनीवर्सिटी वालों ही बन के आंदी है, तो जदों ही बच्चों का नाम फस्ट काउंसलिंग जाता है तो वो फीस साडे कोल डिपॉजिट करवाते हैं, फिर सैकेंड काउंसलिंग दे विच नाम आता है, तो इदां यूनीवर्सिटी वालों मैरिट लिस्ट तैयार की जाती है। सर मैं दसना चाहांगी कि साडे कोल 3 बैच चलते हैं। 3 सालों का यह कोर्स है। 3 सालों के बच्चे नूं दोनों ही कोर्स पैरलली चलते हैं, जिहदे विच DGCA के लाइसेंस के पेपरों का तैयारी भी करवाई जाती है, तो वो पेपर भी अपीयर करते हैं। ये नाल नाल ही BSc जो कि महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टैक्नीकल यूनीवर्सिटी वालों मिलती है, वो 6 समैसटर कवर हो जाते हैं। सो ये 3 साल का कोर्स है सर। ये बच्चे एयरक्राफ्ट के उत्ते मेनटेनेंस प्रोग्राम अपना पूरा करते हैं। जिमें कि तुहानूं पता है साडा कॉलेज B1.2 कैटागरी लिए अप्रूवड है। B1.2 कैटागरी मतलब लाइट एरोप्लेन वास्ते ये कॉलेज जिहड़ा है अप्रूवड है, तो बच्चे इहदी मेनटेनेंस सीखते हैं ताकि अगे जाके एयरलाइनस दे विच वो इहदे मेनटेनेंस कोर्स कर सकन, इहदा मेनटेनेंस अगे कंटिन्यू कर सकन ते इंजीनियर लग सकन। सर इहदा ना पॉपूलर होने के कई कारण है। देखो सर, ये सरकारी कॉलेज है, तो बहुत प्राइवेट जिहड़े ऑर्गेनाइजेशनस होंदे ने वो एडवरटाइजमेंट ते बहुत पैसा लाते हैं, तो उहदी एडवरटाइजमेंट दे तरह तरह के तरीके हो वरतते हैं। मगर असी सरकारी कॉलेज होने करके या कई साडे उत्ते पाबंदियां या कई पैसे दी रिस्ट्रिक्शनस कई कुछ आ जाता, जिहदे नाल अवेयर नहीं है। ईवन कि पटियाला के लोगों भी इस कोर्स बारे पता नहीं है।
ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ, ਸਾਡਾ ਕਰੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬੀਟੈਕ ਐਮਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ AME ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ DGCA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੈਚ ਹੈ, 2018 ਬੈਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ UP, ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਰੇ ਕਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ +2 ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਫੀਲਡ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਇੱਕ ਵਾਈਡ ਸਕੋਪ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਟ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਜੋ ਕਿ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ Sir, I am from Kolkata and I got information about AME in the from my uncle and यहाँ पे स्टडीज़ बहुत अच्छी होती है एंड BSc हमारा कंप्लीट हो चुका है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है और लाइसेंस कोर्स जो है हमारा वो भी बहुत अच्छी तरीके से चलता है। What do you want to give message for the other youth which are doing IELTS more and going abroad? Yeah. Don't you think this also have a good opportunity in the future? सर एक्चुअली मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है अब्रॉड जाने का और एविएशन फील्ड बहुत एक वास्ट अच्छा फील्ड है जहाँ पे आप मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो इसे। Sabeen, I'm from Ludhiana, Punjab. Sir, if I talk about being into this trade in aviation or into aircraft maintenance, sir, after 10th I joined the diploma course in aeronautical engineering. From the very beginning, I had the craze for the aircrafts, either in flying or in maintenance only. So, sir, like the other students of Punjab, the trend is that they complete their 12th in medical or non-medical and they go for the IELTS. And the only place they go is that Canada. So I just want to tell the youth, other youth, that this trade is becoming more and more vast day by day. And in aviation, there are a lot of opportunities. Like if you go into air traffic control or also in aircraft maintenance engineering, so the scope is good, and also the industries are also growing day by day. So I'll encourage these new students to visit this college and get themselves enrolled in this college. Yeah, the way you told me that there are many hands behind the for aircraft to fly. We think that only pilots do fly the aircraft. If I say you that we are in aviation or we are choosing this field, then you think that either he will be pilot or he will be a crew member. So that is not so like that. To maintain the aircraft, to make aircraft fit to fly, or to give the aircraft to hand over the pilots to get them fly, there are a back hands which are most important hands. Those are called as AMEs, and we are pursuing that course only. Here we are doing our license course as well as BSc integrated honors in aircraft maintenance engineering. We are basically the engineers and the science and the technology behind the aircraft to fly. सर एज एन एयरक्राफ्ट जैसे आपने अभी बताया कि कार में बहुत सारे मतलब जो लिब्रिकेशन वगैरह ये सब की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह बैक एट द एंड जो एयरक्राफ्ट के अंदर मेनी जो इक्विपमेंट्स है यूज़ किए जाते हैं, लाइक द लिब्रिकेशन सिस्टम इन विच हम देख सकते हैं कि देयर आर मेनी पार्ट्स, ऑयल टैंक, प्रेशर फिल्टर, बाईपास वाल्व, ऑयल प्रेशर पंप, और ये सारी चीज़ मिला के दिस ऑल बिकम्स द मेन ऑल दिस थिंग्स मेक्स सिस्टम विच इज़ नेसेसरी फॉर द फ्लाइट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट. So sir, as we can see, I'm going to explain in detail about it.
जो ऑयल टैंक है, दिस ऑयल टैंक यूज टू कंटेन्स द ऑयल lubrication oil which goes to the main engine parts for the lubrication, so that it does not get wear and tear out. So sir, without this systems, these are like cogs which are placed in a system to make it a perfect system to wear out sir. तो सर उसी तरह इसका भी एक जेट इंजन फ्यूल सिस्टम which is an important part, due to which the aircraft can take off and do all the systems in operation in the flight. And sir उसके बाद oxygen system which is very necessary for the passengers and the cabin, and it is very helpful sir in the flight operations. And we have to basically know every and each detail about this system. So sir, like frankly speaking, that these all systems are very necessary for the flights, and we have a very strict module systems in which you have to give 11 modules to get an DGCA license or AME license, which we can say. So for appearing in this license, the minimum criteria is to get 75% marks in every and each exams, because our mistakes can lead to a operation fail and can lose many of the lives and etc. and can get lost of its operations and due to this. So we have a very strict modules and very strict course in. ਸਰ ਇੱਥੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਇੰਜਨ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਰੇਡੀਅਲ ਇੰਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਤੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, ਇਹ ਇੰਜਨ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਹ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟਰਬੋਜੈਟ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਡਲ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਇਹ ਟਰਬੋਜੈਟ ਇੰਜਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਰ। ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਟਰਬੋ ਪ੍ਰੋਪ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਛੋਟੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਇੰਜਨਸ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰ ਪਿਸਟਨ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ ਅਪੋਜ਼ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰ ਪਾਇਲਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਇੰਜਨ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰ 6 ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਰ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰ ਸਾਡਾ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਰ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਪਿਸਟਨ ਇੰਜਨ ਹੈ 6 ਸਿਲੰਡਰਸ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਔਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 90% ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਮਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅਪੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਡਿਊਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 90% ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪਲੱਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰ 75% ਮਿਨੀਮਮ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 700 ਤੋਂ 800 ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣਾ ਸਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਆਮ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਕ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਤਿਨ ਗੁਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਅਰਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਕਲੱਬ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋਬ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਿਊਲ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਰਸ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਈ ਦਾ DGCA ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ BSc ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਜੋ BSc ਆਨਰਸ ਇਨ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਡਿਗਰੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਬ ਦੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਰਸ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸਭ ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹ 2 ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਖਨਊ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ BSc ਆਨਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਓਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਵੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰ ਪਲੇਸਡ ਹੋਏ ਵੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਾਡੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਬੈਚ ਦੇ 1993-94 ਦੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ VIP ਹੈਂਗਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਲੇਟ ਸ਼੍ਰੀ KD ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਰ 1 ਨੰਬਰ ਹੈਂਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬੱਚੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਸਰ, ਬਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਈਫਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਂਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ, ਲੋਅਰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ, ਕੋਈ 에ਅਰ ਫਰੇਮ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 20 ਤੋਂ 25 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, 20 ਤੋਂ 25 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਈਡ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਫੀਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਡਲੈਸ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਇਹਦੀ ਐਂਡਲੈਸ ਹੈ। ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਕਿ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰ, ਸਮਾਰਟ ਸਕਰੀਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। Myself Sahil Sharma, I feel good at study here. सर मेरा नाम तौहीद आलम है सर, मैं झारखंड से आया हूँ, यहाँ से 1500 किलोमीटर तक। सर यहाँ पे हम मतलब कि बेटर सीखने को मिलता है सर। यहाँ पे हम लोग ग्राउंड लेवल का एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं सर। ਜੈਸਮਿਨ ਕੌਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਪੈਮਿਕ ਪੰਜਾਬ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ। AME ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ BSc ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। My name is Chirag. I am from Kota, Rajasthan. I am come here to complete my studies BSc honors with AME. In my field there is so many opportunities. Technician, ground field, as an engineer we can join. After courses we can join. मैं हिमाचल से हूँ, मेरा नाम आयुष कुमार वर्मा है, और मैं जब इस कॉलेज में आया था तो मेरे रिलेटिव हैं, तो वो खुद भी इसी कॉलेज से पढ़ के गए हैं और वो इस टाइम इंजीनियर हैं। सो उन्होंने मेरे को इस बारे में बताया था कि इस कॉलेज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आगे हम इंजीनियर बन सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं, अलग अलग एयरक्राफ्ट्स के ऊपर हम अलग अलग अप्रोचेस कर सकते हैं। सो इसलिए मुझे ये कॉलेज अच्छा लगा, और बाकी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं अपने बारे में अगर जैसे आपने पूछा कि मेरा यहाँ पे क्या डेजिग्नेशन है या मेरा क्या काम है, आई एम प्रिंसिपल कम चीफ इंस्ट्रक्टर ऑफ दिस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड एट द सेम टाइम and as now we have converted to CR 147 basic training organization, that is BMTO, and my designation is training manager. So principal come chief instructor come training manager is my designation, and I'm working with this institute since 2015. केवल साहब, सबसे पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस कॉलेज के बीच में जो 1981 से 1981 से चला आ रहा है, इसके बारे में आपने लोगों को अवेयर करने के लिए एक कदम उठाया है, जो रियली हम अपने दिल से
पूरे स्टाफ की तरफ से हम अप्रिशिएट करते हैं। जब इस कॉलेज के बारे में या इस एक कोर्स के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, अगर लेमैन लैंग्वेज में बताऊं, तो अगर हम एविएशन की बात करते हैं तो एविएशन में लोगों के दिमाग में दो ही बातें होती हैं कि एविएशन मीन्स एयर होस्टेस, एविएशन मीन्स पायलट, बट दे नेवर नो कि इसके पीछे टेक्निकल पावर, टेक्निकल मैन पावर कितनी ज़बरदस्त और कितनी ज़रूरी होती है। अगर वो टेक्निकल मैन पावर काम नहीं करती तो एयरक्राफ्ट कैन नेवर फ्लाई, और अगर फ्लाई करेगा विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस या फिट टू फ्लाई के, तो वो चांसेस आर देयर कि वो एयरक्राफ्ट कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो जाए उसमें। तो जब इस कोर्स को हमने 1981 से शुरू किया था तो उस टाइम में हमारे पास सिर्फ AME लाइसेंस कोर्स था। तो जैसे कहते हैं कि दिस इज़ नाइदर डिग्री नॉर डिप्लोमा, हमारे सर्टिफिकेट में या हमारे इसमें जो ये प्रोस्पेक्टस होते हैं उसमें लिखा जाता था ये, बट लोग इस चीज़ को देख के डर जाते थे कि यार ये ना तो डिग्री है ना डिप्लोमा है, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा, आपने भी काफ़ी अवेयर किया है, मैं भी थोड़ा अवेयर करना चाहता हूँ कि जैसे पायलट के पास अगर लाइसेंस नहीं है तो वो एयरक्राफ्ट को फ्लाई नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या डिग्री चाहिए? नहीं। क्या डिप्लोमा चाहिए? नहीं। क्या चाहिए उसके पास? लाइसेंस। सेम वे जैसे कोई एयरक्राफ्ट को फिटनेस देनी है कि दिस एयरक्राफ्ट इज़ फिट टू फ्लाई, दिस एयरक्राफ्ट इज़ एयरवर्दी, तो उस काम को एक मैन पावर होती है पीछे जिसमें टेक्नीशियंस आ जाते हैं, और जो कोर्स हम करवा रहे हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स आ जाते हैं। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का काम क्या है? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर ने ये इंश्योर करना है कि ये जो एयरक्राफ्ट मैं रिलीज़ करने जा रहा हूँ ये बिल्कुल एयरवर्दी है, बिना किसी स्नैक से है, और कोई जेओपर्डाइज सेफ्टी को नहीं कर रहा है, ये किसी की भी सेफ्टी को जेओपर्डाइज नहीं कर सकता, ना पैसेंजर्स की ना एयरक्राफ्ट की, राइट। तो उसके बाद जो ये बताया आपको कि 81 से हमारे पास ये AME लाइसेंस कोर्स ही चला रहा था, उसके बाद इसको डिप्लोमा साथ में AICTE अप्रूव्ड डिप्लोमा बनाया गया, बट लकीली विद द हेल्प ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एंड अवर हायर अथॉरिटीज़, नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ डिग्री कोर्स, दैट इज़ BSc ऑनर्स इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग सिर्फ डिग्री नहीं है, इसके साथ हम AME लाइसेंस कोर्स जो पहले बताया कि बहुत पहले से चला आ रहा है, जिसके पास आउट बच्चे हमारे से कमांडिंग पोजीशंस पे हैं। आज की डेट में अगर मैं एक सिंपल सी आपको एग्जांपल दूं कि BSF के जो एविएशन विंग है उसके जो कमांडेंट हैं मिस्टर राजेश गिरी, यहीं के पास आउट हैं। मतलब मैं आपको कम से कम इस सब चीज़ के बारे में बहुत एग्जांपल दे सकता हूं जो यहाँ के पास आउट बच्चे कमांडिंग पोजीशंस पे बैठे हैं। तो ये अवेयरनेस कम होने के कारण बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे यही सोचते हैं कि +2 कर लिया, या तो मैं BTech कर लूँ, या मैं अपना मेडिकल लाइन में चला जाऊँ, या मैं बाहर चला जाऊँ। पंजाब में तो आजकल ये बहुत ट्रेंड चल गया। तो हम एक गवर्नमेंट की तरफ से, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी लोगों को ये थोड़ा अवेयर करना चाहते हैं कि ये कोर्स के बारे में जो चीज़ अब तक नहीं पता थी तो वो एक बार कॉलेज में विज़िट करें। अच्छे इंजीनियर बनना है, एयरलाइंस में जाना है, प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स पे ऊपर काम करना है, या स्टेट गवर्नमेंट्स के एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करना है, या जो बताया आपको एविएशन विंग का BSF में है उसमें काम करना है, तो वो सब जगह अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी तक फॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ से पास आउट होके बच्चे गए हैं वो सारे अच्छी अच्छी जगह पे प्लेस्ड हैं, है ना। तो एक तो लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को इतने हज़ारों मीटर किलोमीटर दूर भेजने की जगह, अपने देश से दूर भेजने की जगह, या किसी ऐसे कोर्स में डालने की जगह जो बिल्कुल कॉमन हो चुके हैं, जो लाखों पास आउट हो रहे हैं, तो उनकी जगह पे ये जो एक वैल्यूएबल कोर्स है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग अलॉन्ग विद BSc ऑनर्स इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, इसके बारे में अगर बच्चे का एविएशन में इंटरेस्ट है तो एक बार इसके कॉलेज में ज़रूर विज़िट करें। और सर इसके बारे में अगर मैं आपको
हैप्पीली बताऊं, खुश होके बताऊं कि ये इंडिया का ऐसा कॉलेज है जो इंटीग्रल कोर्स कराने के बावजूद सबसे कम फीस चार्ज कर रहा है। ये एक पंजाब गवर्नमेंट का एक वेलफेयर स्कीम के अंडर हम सिर्फ 3,15,750 रुपये कंप्लीट दोनों कोर्सेज़ की फ़ीस है, जिसमें से 10,000 रिफंडेबल सिक्योरिटी है विच इज़ रिटर्न टू द स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। तो उसके बाद आ जाता है लोकेशन की बात। लोकेशन हमारी इतनी अच्छी है कि ये पंजाब सिविल एरोड्रोम, पटियाला सिविल एरोड्रोम जो है, पटियाला सिविल एरोड्रोम के अंदर ही ये स्थित है कॉलेज। और हमारे पास तरह तरह के एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो कंपोजिट मेटल एयरक्राफ्ट है, चाहे वो ऑल मेटल एयरक्राफ्ट है, चाहे वो फैब्रिक कवर्ड एयरक्राफ्ट है, विंटेज एयरक्राफ्ट्स हैं, चाहे वो जेट इंजन एयरक्राफ्ट्स हैं, लियर जेट है हमारे पास। और जो वर्कशॉप्स हैं लेटेस्ट, उनके पास जो भी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट जितने भी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ही हैं। इसीलिए फ़ीस कम होने के कारण और हम क्वालिटी देने के बीच में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और हमने सिर्फ इसमें 30 बच्चे लेते हैं, एक बैच में हम 30 बच्चे, बैच से ज़्यादा बच्चे नहीं लेते। तो उसके बाद अगर कोई इसके बीच में इंटरेस्टेड है तो ही और शी कैन विजिट आवर वेबसाइट pamakpatiala.com. Again I am repeating, P for Papa, A for Alpha, M for Mike, E for Echo, C for Charlie. Pamak Patiala, PATIALA, pamakpatiala.com. तो इस पे विज़िट करके बच्चा कोई भी अपना डाउट क्लियर कर सकता है। और अगर उसको कोई फ़ोन नंबर चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो हमारे यहाँ पे जो एडमिशन इंचार्ज हैं उनका कॉन्टैक्ट, उनसे वेबसाइट से देख के कॉन्टैक्ट कर सकता है, उनको कर सकता है। या बीइंग अ प्रिंसिपल वो डायरेक्ट अगर उसका डाउट है तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। एंड माय नंबर इज़ 869922। कोई भी स्टूडेंट अगर एविएशन में इंटरेस्ट रखता है और वो सीरियस है अबाउट स्टडीज़ में, वो कुछ करके दिखाना चाहता है तो उसका वेलकम है। अगर कोई बच्चा एंजॉय करना चाहता है तो ही और शी कैन जॉइन सम अदर कॉलेजेस, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है, यहाँ पे हमारी जो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 90% अटेंडेंस रिक्वायरमेंट। तो अगर हम अपने बच्चे को 90% अटेंटिव रखते हैं एक क्लास में, तो डेफिनेटली ही और शी विल क्लियर द दिस मॉड्यूलर एग्ज़ाम एंड रीच टू द टॉप ऑफ दिस एविएशन फील्ड, है ना। बेस्ट ऑफ लक एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर इंस्टीट्यूट एंड रियली आई एम ग्लैड